अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और वीडियो का टाइटल है इस्लामाबाद अंडर लॉकडाउन पीएसएल ड्रामा एक्सप्लेन मेजर इराइट मेजर गोलबार की वीडियो है। जीरो जीरो वीडियो का लाइन सफीम जो कल आजमी को सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मलिक शक्शारी कॉल मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Morning, sir. Good morning, brother. Good morning to you and cheers. Yes, music. Cheers. जिन देशों में लड़ाई हुई क्या? वहाँ माहौल ठीक है। कहने का मतलब जिन देशों में लड़ाई हुई वहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, सिविलाइज माहौल जो है नहीं माहौल हाँ माहौल ठीक है। लेकिन जिन्होंने शांति कराई थी उनके यहाँ सन्नाटा फहरा हुआ है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद है वो हरमूज की तरह बन गया है। जैसे हरमूज बंद था वैसे काफी समय से इस्लामाबाद भी बंद है। जो है बात जो है कि इस्लामाबाद क्यों बंद कर दिया इन लोगों ने। मुझे पता है आप क्या कह रहे थे कि इस्लामाबाद इन्होंने पता है क्या करा इन लोगों ने। इट इज सो शॉकिंग। इतने इनकॉम्पिटेंट हैं ये पाकिस्तानीज, दे आर सो इनकॉम्पिटेंट। जो बच्चे हॉस्टल में थे, अब कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया ना, जैसे कोई दूर दराज इलाके से आया, कोई बच्चा मानो कि खैबर पख्तूनख्वा से आ गया, कोई बलूचिस्तान के किसी, कोई XYZ पाकिस्तान के किसी भी कोने से, कोई रूरल पंजाब से ही आ गया, कोई सिंध के कहीं अंदर से आ गया, अभी इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक है जी। बच्चों को क्या बोला है कि हम तुम्हें 12 घंटे देते हैं, तुम हॉस्टल खाली करो। वो कह रहा है जनाब फिर हम कहां जाएंगे, वो हमारा मसला नहीं है। तो मतलब अपना मसला है। अपना मसला है, आप कहीं पे भी जाओ, आप गायब हो जाओ। बस यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसी गायब कैसे हो जाएं, मतलब हाउ विल वी डिसअपीयर। कह रहे नहीं तुम घर वापस जाओ। कैसे घर जाने में 2-3 दिन लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, पूरा 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, आप कैसे क्या नहीं। और कोई एंड इन साइट नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन कर दिया पूरा। सिर्फ इसेंशियल सर्विस, अगर अस्पताल खाली, स्कूल बंद, ये बंद वो बंद। और सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानी नहीं हम तो इस मॉल में गए थे, हम तो इस मॉल में गए थे, हम तो वो फौजी मॉल होगा क्या वो बंद नहीं, कैंट के अंदर ही उसी मॉल पे गए थे सब अपना। ये सब फर्जीवाड़ा। इतनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स है पाकिस्तान में कि दे हैव टू शट डाउन स्कूल्स। यार एक बात बताओ, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, कई लोग सोचें कंपेयर, मैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, पाकिस्तानियों की खुजली है भैया, हमारी नहीं है। G20 हुआ इंडिया में, 60 से ज्यादा मीटिंग्स हुई अक्रॉस इंडिया जी। ठीक है, कुछ बंद नहीं हुआ, कुछ बंद नहीं हुआ। सारे स्कूल चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और G20 भी हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ हो जाए, मैं बता रहा हूं, सिक्योरिटी वाला मामला बड़ी जल्दी और बड़े प्राउड हैं। अरे पाकिस्तानी बड़े प्राउड। देखिए जनाब, वो आए थे, हमने क्या प्रोटोकॉल दिया, हमने पूरे शहर बांध कर दिया है उनके लिए। आगे 100 कमांडो, नीचे 100 कमांडो, ऊपर 100 कमांडो, पीछे 100 कमांडो, 3 हेलीकॉप्टर ऐसे, 2 फाइटर जेट ऐसे। हमने ऐसा प्रोटोकॉल दिया जैसे कि हेड ऑफ स्टेट। पागल के बच्चों, क्यों करना ये सब? व्हाई इज योर कंट्री सो डैम अनसेफ दैट यू हैव टू शट डाउन एन एंटायर कैपिटल सिटी है भाई। दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, जो रिक्शा चलाते हैं उनका क्या होगा, जो टैक्सी चलाते हैं उनका इवन जो एग्जाम्स होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया, सब आगे हो गया। जो पाकिस्तान सिविल सर्विस का एग्जाम था उसे लाहौर शिफ्ट कर दिया। हाँ, इस्लामाबाद से बाहर कर दिया। हाँ, लाहौर शिफ्ट कर दिया। हाँ। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है शॉर्ट नोटिस पे जेडी वैंस आ जाए, शॉर्ट नोटिस पर। इनको मैं बता रहा हूं, इनको पाकिस्तान की जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अब इनको देखो, शुरू में इन्हीं पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं हमारा जो मुल्क है वो तो साहब बिल्कुल डिप्लोमेसी में इंडिया से आगे चला गया है, एशियन टाइगर हो गया है, और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ये फालतू की लाहौरी बातें करी इन्होंने, लाहौरी चूरन बेचा। अब यही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुमने बंद क्यों कर दिया, अभी गाली दे रहे हैं। अब इनको ईरानी भी गाली दे रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिकन इनको गाली देंगे। अमेरिकन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अमेरिकन ने तो, जनरल मैकमास्टर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो फॉर्मर NSA था, उसने बोला कि यार ये सब ये डबल एजेंट हैं ये लोग। मैकमास्टर ने बेसिकली ये नहीं, ही डिड नॉट यूज वर्ड डबल एजेंट, ही सेड कि चाइनीज के बिके हुए हैं ये लोग, ये चाइनीज के बिके हैं। बाकी लोग कह रहे हैं अमेरिकन के बिके हुए हैं। मल्टीपल फादर सिंड्रोम सबसे बिके हैं ये। हाँ, जहां पैसा मिला। लोग कहते हैं अबूजी, ये कहते हैं अबूजीज, प्लूरल है। पाकिस्तानियों के अबूजीज होते हैं, लोगों के अबूजी होते हैं, इनके अबूजीज होते हैं। डबल ट्रिपल
जहां से पैसा मिला वहीं डांस शुरू, हाँ। वही नहीं कि किसी के वफा वाली बात नहीं। कि मैंने नोट देखा कि मेरा मूड बने। सर ब्लेसिंग मरजवानी जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को रगड़ा है, बोला तुम सब कावर्ड हो। वो उन्होंने शिफ्ट किया, उन्होंने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फोटो तो नहीं देख ली वो? कौन सी गली? 16 दिसंबर वाली। हाँ देख सकते हैं वो है, पता नहीं, बट इन्होंने कहा कि ये कावर्ड ऐसे देख रहा है। है कि- हाँ ये कावर्ड है। एक्चुअली पाकिस्तानी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि आप PSL छोड़ के वहां चले गए, तो उन्होंने कहा भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं, वो जबरदस्ती देखो, का आप माहौल नहीं बना नहीं रहे हैं। ये जो ब्लेसिंग marijuana है, सॉरी ये गलती उसकी है। अच्छा। देखो ये वही गलती कर रहा है जो इंडियंस ने करी थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। आपने क्या दिखाया पाकिस्तानियों को? आपने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, आपने वीडियोस दिखाए, आपने बोला कि आप लैब टेस्ट के लिए वीडियोस को भेजिए, वीडियो जेन्युइन है, आप चेक करिए। उन्होंने क्या बोला कि ऊपर से फरिश्ते आए थे। फरिश्ते आए थे। आप अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बात कर रहे हैं जिन्नों की, फरिश्तों की और रूहानी ताकतों की, आप बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस की। अब देखो छोटी सी बात है, पाकिस्तानी ये इसको गालियां दे रहे हैं, ब्लेसिंग marijuana को, इसको गालियां दे रहे हैं टनाटन, तू ऐसा थे, तू ऐसा था, तू गंदा आदमी, तू गंदा आदमी। अब वो बार बार कह रहा है कि सर एक बात बताओ, आपने मुझे वेट करवाया, आपने मेरे साथ साइन नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, वादा खिलाफी आपने करी है, आप मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? यही तो बात है जी। आप एक बंदे को 2 जगह से ऑफर आया, पहले उसको एक जगह से ऑफर आया, वो जो एक बंदा है वो उसका ऑफर ले ही नहीं रहा, मतलब वो उसको दे ही नहीं रहा ऑफर। उसने ये बात कर दी कि जी हम आपको इतने पैसों पे हम आपको रखेंगे। ये कह रहा है सर मेरा ठीक है, डन है सर, डन है, पैसा ठीक है, मुझे नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए, आप सर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ऑफर लेटर समझ लो, हाँ। जैसे जॉब में ऑफर लेटर कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। आप सर आपने बोला नहीं, अच्छा अगले हफ्ते देखेंगे, अच्छा अगले हफ्ते देखेंगे, आप कह रहे यार अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो? ये तुम्हें कर रहे, इफ यू आर सीरियस तो सेंड इट। आपका तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको नाम बदलना है, कुछ डिटेल्स बदलनी है, अमाउंट बदलना है, और कहानी खत्म। आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। बीच में इसको IPL का कॉल आया, IPL ने फटाफट से 2-3 दिन के अंदर सारा कुछ साइन कर दिया। फिर भी गालियां इसको पड़ रही हैं। गालियां पढ़नी चाहिए मोहसिन नकवी को, काम नहीं ठीक किया। अबे साले गाली पढ़नी चाहिए मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को गालियां नहीं दे रहे, ये प्लेयर को गालियां दे रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तानी ये तो पूछे उससे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं करा इस बंदे का? आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था यार। यू शुड हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन। आपने फटाफट आप उसको बुलाते, ठीक है, उसको 2-3 दिन के अंदर ईमेल भेजते, ओके, डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं आजकल, डिजिटल सिग्नेचर करते, आप अनाउंस करते। और अगर ये बंदा जो है, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा बार बार, सॉरी, जो ब्लेसिंग भाई हैं जो ब्लेसिंग भाई हैं, अगर ब्लेसिंग भाई ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करी तो आप ट्वीट करिए कॉन्ट्रैक्ट, आप ये बोलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम दुनिया भर के सामने बोल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे ने साइन किया है, झूठ बोल रहा है, आप उसको एक्सपोज कर दो ना यार। सही बात है। नहीं, गालियां दो, उससे होगा क्या? अच्छा और छोड़ के चले गए, और भी गए, अभी तो लिस्ट मैंने रखी हुई है। हाँ बोलो, बांग्लादेश से भी 2 प्लेयर्स हैं जो PSL, एक तो मुस्तफिजुर था, हाँ, और एक है नाहिद राना। हाँ, दोनों वापस नाहिद राणा फास्ट बॉलर है क्या? आई थिंक बॉलर ही है, आई गेस। आई थिंक नाहिद राणा इज अ फास्ट बॉलर। यस। सो दोनों गए और अब इनका प्लान कोई नहीं है कि वापस जाएंगे PSL। तो सिर्फ ये कहते थे ना बांग्लादेश हमारे ब्रदर्स हैं, ऑन ऑल दैट। T20 में भी इन लोगों ने कुछ किया, तो उसका बदला ले रहे हैं। अभी इनको बांग्लादेश की खुजली हुई थी, इसके पहले श्रीलंका की हुई थी, मालदीव्स की हुई थी, लेटेस्ट इनकी खुजली ईरान की, वो ईरान खुद ही मिटा रहा है। ईरान कहता है हम आउटसोर्स नहीं करते, हम खुजली खुद ही मिटाते हैं। अब ईरान के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि धोखेबाज लोग हैं पाकिस्तानी, ये अमेरिकन की बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये होगा, ये भाई आप सीधी बात है, उसको NOC मिलना था मुस्तफिजुर को, मुस्तफिजुर को चोट लग गई जी, उसको NOC नहीं मिला क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई ही इज गॉट एन इंजरी एंड वी वांट हिम न्यूजीलैंड के लिए जो सीरीज है उसके लिए मैं बंदा तैयार चाहिए। अब तो मुस्तफिजुर को गालियां दो। हर किसी को ये जो इनको छोड़ के जाए ये उसको ट्रोल करें, अपनी कमी को ना देखें कि भाई अपने इनके स्ट्रक्चर में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां हैं, तभी तो लोग जा रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। कुछ कुछ जगह हैं ऐसी, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, which behave like the Pakistan Cricket Board।
Okay. I'll tell you why. Why? When you leave them, it's not a resignation, it's a breakup. Oh. And the company becomes like a toxic ex. मैं फिर नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। वो कंपनी टॉक्सिक एक्स हो जाती है बिल्कुल। तो ये वैसी कंपनी है, टॉक्सिक एक्स। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है बोल के टॉक्सिक एक्स? शांत रहो, आगे बढ़ो। ओके सर, पीएसएल में एक और बड़ी पांडे जी सोच रहे हैं इनकी भी कोई टॉक्सिक एक्स होती है, कह रहा है कोई नहीं एक्स सर, अपना ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहा कभी। एनीवे, पीएसएल में एक और बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है, हाँ। लुक रोंची नाम है उनका, वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। पत्रकारों ने उनसे ऐसा बिहेव किया कि बेचारे ने लास्ट में कहा, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारे सवाल। ये सेड इन इंग्लिश, आई डोंट गिव, लेट हिम आस्क क्वेश्चन, आई डोंट गिव। मैं आगे वो शब्द बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सुना सकता हूँ, मैं आपको शब्द सुना दूंगा। बेकार, ये ढंग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे। क्या इन्होंने क्या करा? इनके जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रगड़ दिया। हाँ, वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो, और उसके सवाल जो जवाब दे रहा था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो ही गॉट इरिटेटेड कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो, अपनी एक चलाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो भाई ने कुछ अच्छे शब्द यूज कर लिए अंग्रेजी में। अब सुना मत देना पूरा का पूरा, हमारा पूरा नहीं सुनाऊंगा। बीप करवा देना भैया, बीप वाले हैं ना कुछ? यस Boss, because we're in an order at the moment. He can ask a question. I don't give a shit. We got some. Yeah. Yeah, but if you just relax, please, because. Can you please? Can you please? Man. तो चला गया वहां से, चढ़ के मारे। चिढ़ गया। फिर बाद में मॉडरेटर्स आए और और बाकी जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे वो लोग एंटर किए, फिर जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। बट ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं है इनका, फॉरेन कोचेस के साथ इनका बिहेव नहीं है। देखो सुनो, मैं बताता हूं ना कि छोड़ो, मैं नहीं बताता, बहुत लंबी बात हो जाएगी और बहुत कंट्रोवर्शियल, जिसको यूपी में कहते हैं भैया कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है। डाट चलो सर, एक थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जैसे ना पाकिस्तान से इन दिनों 2-4 चीजें आ रही हैं। एक आखिर नादिर अली हैं, उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि उनका कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि अल्लाह उनको याद कर रहा है, दे आर कन्वर्टिंग बाय देयर ओन। फिर एक वीडियो अभी आई है सरबजीत कौर की, जो पिछले बार हमारी जो टीम जाती है इंडिया से पाकिस्तान गई थी, ये वहाँ कन्वर्ट हुई। इन्होंने वीडियो बनाई कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा है और लोगों को आना चाहिए, सिखों को। मेरा सवाल ये है कि क्या ISI या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन एक नए तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? ये कल्चरली हिट करने की कोशिश? नहीं, कोई कल्चरली नहीं, ऐसा नहीं है कि ISI कुछ कर रहा है। आई डोंट बिलीव सो, मुझे ऐसा नहीं कर रहा होगा, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मेरी ऐसी थिंकिंग भी नहीं है कि इसमें कुछ। ये बेसिकली कई पाकिस्तानियों को मेंटल इलनेस है। ओके, ठीक है। जैसे आपने नादिर अली का नाम लिया, ठीक है ना। अब वो पढ़ाई पाकिस्तानी स्कूल में अगर है, मदरसे में, तो वो, और आप उससे क्या, आप वही चीज, आप साइंस की उम्मीद कर रहे हैं उससे। साइंस की उम्मीद, अगर आप साइंस की उम्मीद कर रहे हैं, आपने वो नहीं देखा उसका, नादिर अली का एक किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, नादिर अली के मीम्स बन रहे हैं यहाँ पे। वो एक पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर से बात कर रहा है, खुद बनियान पहन के बैठा हुआ है वो, क्योंकि बॉडी बिल्डर बनियान पहन के बैठा हुआ, तो नादिर अली ने बनियान पहन ली। नादिर अली का पेट कहीं जा रहा है, नादिर अली का शक्ल कहीं जा रही है, और ऐसे वो भी बनियान पहन के कि मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ। तो देखो, पाकिस्तान में माहौल यही रहता है कि हंसी मजाक, ये कुछ को। और दूसरी एक चीज है कि आज की तारीख में, ठीक है ना, ये कहते हैं कि आप कभी देखना कि पाकिस्तानी किसको कन्वर्ट करते हैं। जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं स्पेसिफिकली, आपने ये कभी खबर सऊदी अरब से नहीं सुनी होगी। आपने किसी अरब को सुना, अरब को, कि मैं जाके कन्वर्ट करूंगा किसी को? वो नहीं करते ये सब। ये लीचड़पना पाकिस्तानी ही करते हैं। ये दिस इज वेरी यूनिक टू द पाकिस्तानी माइंडसेट। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सपोज करा जाए जी। कभी भी आप देखना कि व्हेन दे टॉक अबाउट दीज फैक्टर्स ना, कि हम कि हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन में 100% गर्ल्स हैं। जो ये कहते हैं कि उनको इस्लाम मिल गया ना, इस्लाम सिर्फ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियों को मिलता है। एक तो इस्लाम लड़कों को नहीं मिलता, एक इस्लाम किसी बुजुर्ग महिला को नहीं मिलता, किसी बुजुर्ग आदमी को नहीं मिलता।
नादिर अली वाला जो चूरन है जो नादिर अली दे रहा है, ये कभी किसी चाइनीज को नहीं मिलता, ये कभी किसी अमेरिकन को नहीं मिलता। वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, वहां पे जो हिंदू, ज्यादातर हिंदूज हैं, कुछ सिख हैं, क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कम है इसलिए, वरना सिखों के ऊपर भी इन्होंने दबा के जुल्म कराए, ऐसी बात नहीं है कि कम कराए इन्होंने सिखों के ऊपर। सिख कम है आबादी में, तादाद के हिसाब से कम है, तो मैक्सिमम इनका वो रहता है हिंदुओं का। ये कन्वर्जन में इतने ज्यादा बिजी हैं, और फिर यही नादिर अली पॉडकास्ट करके, हम लगता है फिर से हार गए इंडिया से। हम फिर से क्यों हारते हैं इंडिया से? क्योंकि यही काम तुम्हारे क्रिकेटर कर रहे हैं। वो मैदान में नहीं जा रहा है, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको बोलो मैदान में भाई जब मैदान में पहुंचेगा तब ना मैच खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा तब तो खेलेगा। हाँ, जब प्रैक्टिस करनी होती है तब वो तबलीग कर रहा होता है। ये हर जगह उल्टे काम करते हैं। तो इसीलिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क है। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। अगर कोई मुसलमान है वेरी गुड यार, अच्छी बात है। अगर कोई हिंदू है अच्छी बात है यार, ये कभी ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, मैं तो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, मैं अरबों के साथ बैठा हूं। इस्लाम वहां पे शुरू हुआ था, ठीक है, मक्का मदीना अरबों के पास है, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म वहां पे हुआ, इस्लाम में जन्म। और अरब्स आर सच नाइस पीपल यार, वो बड़े मस्ती टाइप के होते हैं ना, खुश मिजाज टाइप के, बड़े मतलब यू नो देयर हबीबी वाला हिसाब। no, मतलब not ऐसा, they are nice people, they are good people, they are cultured people. When you talk to an Arab, you know there is culture, you know that he's a culture, you know that he belongs to एक कुछ चला आ रहा है कई हजारों साल से, he is part of that यार। I have spoken to Malaysians, I have been to Malaysia. Okay. मैं मलेशियंस के साथ बैठा हूं, वेरी नाइस पीपल। मैं इंडोनेशिया गया हूं, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, वो मस्त लोग हैं बिल्कुल इंडोनेशियंस, वो खाने पीने के शौकीन बिल्कुल ना। एंड देयर एक्सेप्ट जकार्ता का ट्रैफिक जैम बड़ा गंदा है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक एवरीथिंग इज एक्सेलेंट इन इंडोनेशिया। देयर ट्रैफिक इज लाइक बैंगलोर एंड मुंबई। कभी कभी बैंगलोर एंड मुंबई को भी बीट कर देता है जकार्ता का ट्रैफिक, इतना खतरनाक ट्रैफिक। ऐसे कैसे, सब किसी चीज में तो आगे नहीं। ये प्रॉब्लम कहीं नहीं देखी। ये सबसे ज्यादा खाज इन पाकिस्तानियों को, क्योंकि और कोई काम नहीं है, इनको यही करके जन्नत जाना है। कि 12 साल की हिंदू लड़की थी, उसको 50 साल का कोई पाकिस्तानी मुसलमान उसको उठा के ले गया, अगवा कर लिया, और फिर उसके साथ जानबूझ के निकाह कर दिया, और जब उसको बोला, उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको बोला तुम कलमा पढ़ो, वो बेचारी 12 साल की हिंदू लड़की, उसको यही नहीं पता कलमा क्या होता है। ऑब्वियसली शी विल नॉट नो। उससे पढ़ लिया, फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई कि आप तो इस्लाम छोड़ नहीं सकते। फिर जज ने भी बोला कि नहीं, इसको वहीं पे रहना है, कहानी खत्म। मैं बात कर रहा हूं 2023, 2024, 2000 दिस थिंग, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, वो 1-1.5 साल छोड़ दो जो कोविड वाला था, उसके अलावा जो डेटा सामने आया है, और ह्यूमन राइट्स वॉच के हैं इसमें, पाकिस्तान में मास कन्वर्जन, उनको ये काम ही यही करते हैं, ये काम ही है, और कुछ काम ही नहीं है इनका। इनका कुछ काम है नहीं इसके अलावा। दे कांट, ये एक T20 मैच नहीं करवा सकते, इतने नालायक है। ये बिना धोखा दिए 2 लोगों की बातचीत नहीं करवा सकते, उसमें भी इनको किसी की पीठ पे खंजर उतारना है। और जो ईरानी इनको गरिया रहे हैं आजकल, इवन अमेरिकन भी विश्वास नहीं कर रहे, और यहाँ पे नहीं कर रहे। शेख साहब आप ये बताइए कि क्या हिंदू इसलिए मुसलमान बन गया था क्योंकि उसको इस्लाम मिल गया था? हाँ, सचमुच ये है इसका बस। हालत खराब है वहां की। टीम है ही नहीं ग्राउंड में, टीम ग्राउंड में नहीं है, फिर मैच नहीं खेल पाते। अच्छा, जो मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, माल फूक रहा है। यस, कल नहीं आया था वो जी, श्रीलंका में वो माल फूक रहा है। फिर पाकिस्तानी छाती पीटते हैं कि हमारे प्लेयर हार गए। अरे तुम्हारे प्लेयर ही उल्टे काम कर रहे हैं भाई, बेस्ट हैं कहीं इन द सेंस की अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ो, आप मजहब मानते हो, आप इस्लाम मानते हो, अच्छी बात है, कोई नहीं कह रहा इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी गुड, यू नो, ऑल द रिस्पेक्ट। पर हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का। आपने अपने जो दीनी फराइज हैं आपने वो पूरे करे, उसके बाद आप ग्राउंड में गए, और ग्राउंड में जब आप खेले तो आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये घटिया क्रिकेटर है, क्योंकि रिजवान एक निहायती घटिया क्रिकेटर है, जिसको इंडिया का एक शहर का क्लब लेवल का क्रिकेटर उसको ठोक दे अच्छी तरीके से। अगर रिजवान बैटिंग करे, एक क्लब लेवल का क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की नाक से लकीरें खिंचवा दे,
अब वो एक, क्योंकि उसको देखने वाले भी नादिर अली टाइप के हैं, है ना, तो इंडिया में क्या गोश्त मिल जाता है। नादिर अली, तुझे गोश्त की जरूरत नहीं, तू 3-4 साल तक खाना मत खा भाई, यू डोंट नीड फूड। खुद बहुत बड़ा गोश्त हो गया। नहीं, वो पता नहीं क्यों उसको खाने का, तो बछिया का गोश्त नहीं मिलता शायद वहां पे। मैं उसका देख रहा था, किसी ने क्लिप भेजी थी, यहाँ पे लोग ना नादिर अली की उसका मजाक उड़ाते हैं, बछिया का गोश्त नहीं मिलता शायद भारत में, वो इंडिया में थोड़ा सा है। वो कैसा लगा आपको? ही डज नॉट नीड फूड। पाकिस्तान में रोटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि नादिर अली खा चुका है सबकी रोटी। कह रहा भाई तू मत खा, तू 10-15 साल खाना मत खा, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं होगा तुझे, अब पानी पी, ब्रेड एंड वाटर जैसे यूरोपियन प्रिजन्स में देते ना, ब्रेड एंड वाटर पे रहे 5-10 साल, फिट हो जाएंगे। बस यही कि ये नहीं है, ये इसी में इनको लगा के रखा है। मुल्क पूरा जाहिल है, और प्लस ये कजन मैरिजेस इतनी करते हैं कि इनका दिमाग, आप देखिएगा पाकिस्तानी आपको बहुत कम मिलेंगे हु कैन स्टिच टुगेदर अ सेंटेंस, अ कोहेरेंट सेंटेंस। आपको बहुत कम पाकिस्तानी मिलेंगे जो एक लॉजिकल सेंटेंस स्टिच टुगेदर, वो नहीं कर पाते। ये फुप्पो की बेटी और ये किसी का वो खाला का लड़का, और ये इसी में रह गए ये लोग। 65 to 70% आर लाइक दैट ओनली। तो इससे क्या नहीं, इट्स अ मेडिकल इशू, मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हमारे यहाँ नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत में, मैं बार बार यही कहता हूँ, भारत में गोत्रों में शादी नहीं होती, अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे कई ऐसे कि उस गांव में शादी नहीं करनी, उस गांव में शादी नहीं करनी, और ये बात हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को पता थी कि ये गलत है। इनको 2026 में नहीं पता, इनको आगे भी नहीं पता चलेगा, इनको आगे नहीं पता लगा, उनका यही है बस, ऐसे ही है ये बस। आज के लिए इतना ही सर, हो गया? यस सर, चलो ओके भैया, राम राम। नादिर अली के बारे में क्या बात करें? ना, उसकी अच्छे से खासी चित्रगोल भी की है, और वो बोलता है ऐसी है। मैंने भी 1-2 क्लिप ही देखे हैं, मैंने उसकी ज्यादा सही जो है वो कहें कि पूरी वीडियो देखी हो, कोई पॉडकास्ट देखा हो या कुछ इस तरह देखा हो, नहीं देखा। प्रैंक वो करता रहा है पहले, पी फॉर पकाओ के नाम से उसका चैनल था, तो वो प्रैंक 1-2 दफा देखे थे। तो इसका वो भी स्क्रिप्टेड लग रहे हैं। वो तो स्क्रिप्टेड ही होते हैं ना, प्रैंक मोस्टली स्क्रिप्टेड ही होते हैं, जिधर भी देख लें, कहीं का भी हो प्रैंक। तो क्योंकि किसी ने असल करने की कोशिश की थी तो गोलियां भी खाई थी फिर, तो इसलिए अब जो है स्क्रिप्टेड ही करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में की बात कर रहा हूँ, कराची में कोई इस तरह के प्रैंक हुए थे तो उसमें गोलियां भी चल गई थी, तो वो रियल भी थे, मार दिया था। तो बहरहाल वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बातें भी ऐसे ही करता है, बस इनको जो है वो दूसरे को चढ़ाना होता है ऊपर, पॉडकास्टर को। तो अब वो जिस तरह के वो बॉडी बिल्डर को बुलाया तो खुद भी जो है बनियान पहन के जो है वो वहां पे बैठ गया कि मैं भी बॉडी बिल्डर। तो अजीब वैसे ही जो है वो ये बंदा है, और ये बोलता जिस तरह के है, और इसकी जुबान जो है बाहर आती है फिर वापस जाती है। तो जो मिमिक्री कर रहे थे मेजर साहब, यकीन करें बड़ी ही अच्छी लग रहे थे, और अच्छी मिमिक्री की है, इसलिए तो हंसी भी आई बड़ी खुल के, और ट्रोल बहुत अच्छा किया है उसको। और वो पार्ट जो है ना ये वीडियो का सबसे ज्यादा मुझे तो अच्छा लगा कि उसमें ट्रोलिंग हुई उसकी नादिर अली की, और एग्जैक्टली हुई कि मतलब सेम उसी तरह की हुई। पूरा मुंह तो नहीं खोलता है। वही ना, मुंह पूरा नहीं खोलता और ऐसे ही बोलता है। तो बाकी जो है वो उसकी बात भी ठीक है, जो ब्लेसिंग है, पूरा नाम क्या है? वही बात फिर आ जानी है। ब्लेसिंग जो है मारवानी है मेरे ख्याल में उसका नाम। हाँ तो वो बार बार बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, अब ना बोलना। देखा, ये हंसेगा फिर। तो बहरहाल यार उसका नाम तो है ना, मेंशन तो करना होगा। तो ब्लेसिंग बोल लेना, ब्लेसिंग भाई नहीं है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग भाई है, ब्लेसिंग भाई। हाँ, ब्लेसिंग जो है उसने ठीक कहा है कि कंट्रैक्ट हो तो एक अलग चीज है। जब मेरा कंट्रैक्ट ही नहीं है, मेरी हालांकि उल्टी बेइज्जती की गई, वहां पे मुझे बुलाया गया, कंट्रैक्ट नहीं किया, तो मैंने वापस ही आना, और मुझे ही गालियां दे रहे हैं, तो मुझे ही ट्रोल किया जा रहा है। तो ठीक उसने जवाब दिया है। पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस एक पोस्ट देख ली
कि जी ये हो गया, अच्छा जी चलो पीछे चलो। पड़ जाओ, सारे ही पड़ जाएंगे पीछे। फिर वो क्या कहते हैं, लकीर के फकीर जो है वो बन जाते हैं फिर। हाँ, तो ठीक वो है सर, ज्यादा 10 रुपए तेरे हो गया। अच्छा, दे पहले, वो उधर वीडियो बाद में कर लेंगे, पहले दे 10 रुपए। दे भी दूंगा निकाल के। तो बहरहाल जी। और उसने ठीक अच्छा वैसे बयान दिया है, कोई गलत उसने नहीं कहा फिर। तो ये पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि जो हकीकत है पहले वो जान ले, फिर उसके बाद जो है वो उस चीज के पीछे जो है वो लगे। और दूसरी बात ये है कि बीच में बात हुई प्रोटोकॉल की कि जी इस्लामाबाद बंद है। बिल्कुल जी, कुछ एरिया जो है बंद है। और इस्लामाबाद में जो बड़े कुछ एरियाज में जहाँ पे जाना थे बसेस और जो ट्राले वगैरह जो सामान लोड करके जाते हैं लेके लोडर वगैरह, उनको रोका हुआ है, वो नहीं जाने दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ एरिया जो बंद है ना, तो वहाँ पे जाहिर है आमदोरफ्त तो हो रही है बीचों बीच में। तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो देना ज़रूरी है, क्योंकि दो जंग में शरीक जो है वो मुल्क उनके आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ हैपन हो जाती है तो पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार होगा, और पाकिस्तान ने पूरी ज़िम्मेदारी ली हुई है। तो ज़ाहिर है दो एक किस्म के दुश्मन इकट्ठे हों जहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड करनी बनती है। तो वहाँ पे अगर बंद किया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर कुछ थोड़ी बहुत भी अगर कुछ भी हैपन हो गया वहाँ पे जो कि अच्छा ना हुआ, तो बस फिर पाकिस्तान के जो है वो समझे कि यार लग जाएंगे। तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी देना जो है वो एक किस्म का फ़र्ज़ भी है और ज़रूरी भी है इस टाइम। तो किसी और मौके पे होता तो फिर हम भी कहते कि जी ये गलत है, लेकिन ये जो मौका है, ये दो जंग में शरीक दुश्मन जो हैं जिनकी अभी जंग चल रही है, सीज़ फायर हुआ हुआ है बस अभी, तो वो भी कोई पता नहीं कब सीज़ फायर ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे अगर सिक्योरिटी दी जा रही है तो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए और उनको जो है वो सिक्योर करने के लिए दी जा रही है, और वहाँ पे देनी बनती है भाई। वो किसी भी मुल्क में होती वो देते, वो पूरी जो है वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ट्रोल नहीं कर किया जा सकता, उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मेजर साहब ने कहा कि बंद नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब इंडिया में G20 होता है भाई, G20 एक अलग है। हाँ, G20 अगर पाकिस्तान में एक मिसाल के तौर पे हो रहा होता और किसी और मुल्क के आ रहे होते तो फिर बंद होता, तो फिर मैं भी कहता। लेकिन ये जंग की सूरत हाल के दो मुल्क जो हैं उनके आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो ईरान ने भी आना है। ईरान के वो आ रहे हैं रक्ची जो हैं, अब्बास रक्ची, वो आज उन्होंने आना था। तो पहले तो यही समझा गया कि जी उधर से अमेरिकन भी जो है वो जेक क्रोशर पता नहीं मेरे ख्याल में नाम है उनका, वो आ रहे, जेडी वैंस नहीं आ रहे, दूसरे दो जो हैं वो आ रहे हैं। नाम भी मेडिसिन की तरह नहीं याद मुझे। तो हाँ, नहीं नाम नहीं उसका वो नाम मेडिसिन की हमें तरह ही है ना पता वो। नहीं लगता ना। तो ईरान के जो है वो आ रहे हैं, अब्बास रागची आ रहे हैं। तो पहले ये लगा कि जी मुज़ाकरात होने लगे हैं, जी डील होने लगी है फिर से। हालांकि वो फिर ईरान की तरफ से ये बयान आया कि बायलैटरल मीटिंग जो है वो होने जा रही है पाकिस्तान में, इसलिए जा रहे हैं। तो वो करके फिर जो है वो आगे निकल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कोई बातचीत हो रही होगी, कोई में हमें डिमांड रखेंगे या कोई डिमांड कबूल करेंगे या कुछ इस तरह का जो भी होगा वो बीच का हमें नहीं पता। तो वो बायलैटरल जो है मीटिंग पाकिस्तान में होनी है, तो ज़ाहिर है उन्होंने आना है, कोई ख़तरा ना हो तो सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। उसके बाद अमेरिकन जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी कहा गया है जी आप भी जाएं। उन्होंने भी सैटरडे को आज मतलब सुबह उड़ना था। तो आज रात को जो है वो जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद शायद हो सकता है आए, या शायद हो सकता है ना भी आए। लेकिन ये बातें चल रही हैं, तो कोई भी किसी टाइम भी आ जा रहा है, तो इस वजह से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। लेकिन अपना कोई और चीज़ होती तो फिर वो अलग चीज़ थी। लेकिन जो वहाँ पे अपना लोगों को जो उधर रह रहे हैं उनको बंद किया हुआ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनको भी छूट थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है जो वहाँ पे बंद है एक किस्म के। उनके लिए तो सहूलतें होनी चाहिए ना, कि आने जाने के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो उनको वार्निंग दे देना कि आप निकल जाएं यहाँ से, तो ये अचानक तो नहीं होता ना कि अचानक ही निकल जाएं आप। कोई भी इतनी दूर दूर से आए होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत जो है रिलीफ होना चाहिए, या बाहर कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि वहाँ पे रह सकें, और गवर्नमेंट को जो है वो सारा सपोर्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो थोड़ा सा है गलत।
बाकी सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड लाजमी जो है वो वहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं समझता हूँ पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी। तो बहरहाल दूसरा पाकिस्तान में जो है वो वैसे भी हालात जो हैं और ख़राब होते जा रहे हैं। ऑयल की कीमत जो है रात को फिर से बढ़ चुकी है। अच्छा, ये लोग कह रहे थे कि बढ़ गई। कम होनी है, कम होनी है। मैंने कहा था ये जुमे को पता चल कितना जाएगा, हो गया? तो पता चल जाएगा जुमे को कि क्या होना क्या नहीं होना, कम नहीं होगी ये। अच्छा, कितना हो गया अभी? अब 393 रुपये लीटर हो गया है, 400 होने वाला 7 रुपये छोड़ के पेट्रोल। हो ही गया सब, तो हो गया 400 वही ना चौकड़ा हो ही गया है भाई। ये कोई थोड़ा बहुत नहीं है 400 लीटर पेट्रोल का पाकिस्तान में। वैसे ही लोगों की दिहाड़ी जो है वो यहाँ पे 1200 है। तो अगर बंदा एक जाके 15-20 किलोमीटर अगर जाके बाइक पे या कहीं पे भी गाड़ी में सफर करके जाएगा तो वो तो 400-500 रुपए का बेचारा उधर ही दे के तो फिर आएगा, तो उसको क्या बचेगा फिर। बाइक कैंसल। तो आप साइकिल आगे को हिसाब चेक लगा करती लें, है। हालात तो भाई खराब हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि डील हो जाए तो बेहतर है, ताकि जो है वो ये हालात ठीक हो जाए, मुल्क के जो लोग जो गरीब पिस रहे हैं बीच में उनके हालात ठीक हो जाएं। क्योंकि क्योंकि जो है चाहे कहीं पे भी हो यार, हमें इससे नहीं है लेना देना कि पाकिस्तान में हो रहे हैं या इंडिया में हूँ या चाइना में हूँ, जिधर भी हो रहे हैं बस हो जाए, डील हो जाए, इनकी फाइनल हो जाए और जो है अपने अपने ये मुल्कों में सुकून से रहें और सारी आमदोरफ्त जो है वो ओपन हो जाए, स्ट्रेट हार्मोज की जो है, तो सारा कुछ जो है वो आसानी से मिलना शुरू हो जाए, सस्ता मिलना शुरू हो जाए। ईरान से भी जो है वो ये सैंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएं और ईरान से पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान भी लेना शुरू कर दे, तो कोई पाकिस्तानी को भी सुख की सांस आएगी, गैस लेना शुरू कर दे, तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है बेहतरी हो जाए। तो इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि डील हो जाए, ये सारे सैंक्शन ये सारा कुछ जो है रफड़ा ये ख़त्म हो जाए और सारे मुल्क जो हैं वो, क्योंकि ट्रम्प कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से मेरा क्या लेना देना, ये तो यूरोप और एशियाई कंट्रियों का जो है नुकसान है, वो आए छुड़ाने के लिए, ये करें वो करें। तो बात तो ठीक है कि ये अगर ओपन हो जाती है तो ज़ाहिर है एशिया कंट्री यूरोप इनको जो है वो ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये ठीक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो दादागिरी कर रहा है अमेरिका, वो भी मंजूर नहीं है ना, वो भी गलत है भाई। जी समीर। बिल्कुल जी, हालात जो हैं वो इसी तरह के बने हुए हैं कि इसमें थोड़ी बहुत एहतियात जो है वो करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी रीज़न जिस तरह से पाकिस्तान में, तो ये तो बात इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, क्योंकि आप टीटीपी को देख लें, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बीएलए को देख लें, इस तरह की जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो जंग की स्थिति बनी हुई है। तो इस हालात में अगर पाकिस्तानी जो हैं वो मुज़ाकरात करवाने के लिए उन लोगों को बुला रहे हैं, तो उनको अगर कोई थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुँचता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मामलात जो हैं वो और बिगड़ जाएँगे। पाकिस्तान जो है वो पहली बड़ी मुश्किल से अपना जो है कह लें कि इमेज जो है वो थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कि सिक्योरिटी जो रीज़न है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, जंगी हालात हैं। जेडी वेंस जो है उसने तो मेरे ख्याल में सारी सिक्योरिटी भी वो अपनी लेकर आया था। उसने तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो है वो भी लेने से इनकार कर दी थी। लेकिन मामलात इस तरह से हैं कि इस्लामाबाद जो है वो बंद करना ही पड़ा है, क्योंकि ज़रूरी था। हालात ही इस तरह के हैं, बिगड़े हुए हालात हैं, तो इनमें रिस्क जो है ना वो सरकार नहीं लेना चाहती। बाकी जो इन्होंने बात की है ना कि स्कूल बंद हैं, ये चीज़ें जो हैं वो अब 3 दिन सरकारी इदारे बंद हैं, तो वो यार पेट्रोल की क्राइसिस जो है ना वो चल रही है, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखें कि 400 पर एक किस्म की पेट्रोल की कीमत पहुँच चुकी है। तो ये समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज ये चीज़ें जो है वो बंद रखने से जो है पेट्रोल को कंट्रोल में किया जा सकता है और उसकी जो खपत है वो ज़्यादा नहीं होगी तो कंट्रोल में रहेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि स्कूल जो हैं वो बच्चे, ज़ाहिर-सी बात है उन बच्चों के बेचारों का बड़ा तालीमी नुकसान हो रहा है। हाँ, पहले तो बड़े थे, जज लगते थे। चले नहीं लगते थे या लगते थे वो एक अलग बात है। लेकिन यार जो चीज़ हो रही, अब वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएगी। वैसे तो हम जानते हैं पाकिस्तानी तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को पता है। वो हम इस तीनों बात को में देख कोई के शक अंदाजा नहीं है, लगा लेकिन जो सकते हैं। थोड़ी बहुत है वो तो रहे ना। वो थोड़ी बहुत खत्म 4 कर दिन में दी। पढ़ लेंगे जो पढ़ना है, 4 दिन ओपन है ना, चटे ला रहे 4 दिन टीचर भी कहेंगे शौक कर रहा है।
पेट्रोल बचाने के लिए 3 दिन जो है वो सरकारी इदारे भी 2 बंद दिन है। तो पहले भी छुट्टी होती थी ना, हफ्ता इतवार की। हफ्ते की अब खत्म कर दी थी अब इन्होंने। खत्म कर छोड़ी ना, पंजाब थी ना, खत्म कर दी थी मेरा। वो खत्म कर दी खत्म थी की थी, कौन फिर हो गई थी। हम्म, लेकिन अभी फिर खत्म करने का सोच रहे हैं कि हफ्ते की छुट्टी खत्म करनी है। और काफी सारे मतलब यहाँ पे बोर्ड है ना जो अलग अलग, कई बोर्ड्स में थी, कई बोर्ड्स में नहीं थी। प्राइवेट में जो है वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन सरकारी में थी। फिर सरकारी में खत्म की। इस तरह चल चल रहा है। हफ्ते और इतवार की 2 छुट्टियां जो है ना वो चलती रही हैं। हम्म, अभी जुमे की सिर्फ ऐड की थी बीच में कि जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन जो है छुट्टियां रहेंगी, बाकी 4 दिन तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे। अच्छा और जुमे और हफ्ते को ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, पेट्रोल जो बचा उनका नुकसान होता है। पेट्रोल बचाने के नए नए आइडियाज जो हैं वो लाए जा रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की अगर बात करें यार, तंग कर देते हैं। और इतना तंग करते हैं कि देखिए कि फॉरेन कंट्री के जो प्लेयर हैं वो तंग पड़ के फिर आगे से गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे वो यही करेंगे। एक सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं होने दे रहे, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक, और दूसरा जो है वो साथ ही पूछते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बंदे ने तंग ही पड़ना है। पिछली दफा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शाहिनशाह अफरीदी और 2 खिलाड़ी और भी थे, वो अपनी गप्पे लगा रहे थे, वो हँस रहे थे। वो प्लेयर बेचारा देख रहा था, वो उनसे पूछ रहा था कि मैंने कोई बात की है, मेरी बात के ऊपर हँस रहे हो। वार्नर। दूसरी तरफ जो है मीडिया खड़ा था। मीडिया जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। वो उनके भी सवाल जो हैं बड़े बेतुके किस्म के सवालात थे। तो वो बेचारे खुद ही हँस रहे थे कि यार ये कॉमेडी शो हो रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ के भी गए हैं जब उन्होंने देखा है कि भई यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, यहाँ पे हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि कोई बंदे को कुछ समझे ही नहीं जा रहा है, एक मज़ाक-सा बन रहा है। तो फिर जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो फिर पीएसएल नहीं खेलते, वो फिर चले जाते हैं। वो फिर आईपीएल ज्वाइन करते हैं। बहरहाल जी ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान में चलती रहेगी। लेकिन कंसर्निंग लाइक ये था कि भाई आपने हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ जो है वो रोकनी है, रोड्स ब्लॉक करनी है, वट जो भी करना है, लेकिन आपने एक टाइम लिमिट दी है। और ये भी देख लें, ये इनकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हॉस्टल आपने क्लोज किए और बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और उनको कम से कम मौका तो दें कि उनको भी रिलीफ मिले। हाँ, उनको आप चलें, आपने क्लोज़ करना है, तो वो आप क्लोज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो रहा है और आपने निकालना ही है उनको। वो निकलेंगे, आप वहीं पे रोक लेंगे, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके लिए। वो क्या करेंगे? वो किधर जाएँगे? किस तरह वहाँ पे मतलब 4 दिन या 5 दिन सर्वाइव करेंगे? तो आप उनको मौका दें कि वो निकलें, अपने-अपने घरों में जाएँ, ठीक है? और उसके बाद आप जो है एक प्लान इम्प्लीमेंट होता है उस तरीके से। तो सिक्योरिटी कंसर्न को मैं अपनी जगह पे रखूँगा कि हाँ, कि सिक्योरिटी कंसर्न था, ज़रूरी था तो किया है। या उनको और टिकट खरीद के दें ना जाएँ। ये कर ही ना दें। नहीं, वो गरीब मतलब काफ़ी सारे ये ऐसे भी वो होते वाला हैं जो हिसाब कि है खर्चा इतना कि होता नहीं उनको है। टिकट मिलनी और हम लोग अमीरों ने, एक ही बात है, मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं होनी, नामुमकिन है। तो भाई वो चीज़ नहीं होगा, ये गरीब ही रहेंगे और उसी में जीते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, जोक्स आर अपार्ट। ये चीज़ जो है ये कंसर्निंग लायक थी। लोग जो हैं वो और परेशान हो रहे थे इस चीज़ की वजह से, और वो लोग फिर कंडेम्ड करेंगे इस चीज़ को। एज़ अ पाकिस्तानी भी वो कहेंगे कि यार ये क्या बकवास है, रोड्स क्यों क्लोज़ कर दी? ये क्या? फिर वो भाई उनको भी कंसर्न होगा कि ये बकवास है यार, ये लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीर्ण कर रहे हैं, पहले ही साँस बंद हुई पड़ी है और कर रहे हैं। पेट्रोल को लेकर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनको जो है वो कम किया जा रहा है, तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। तो भाई इतना कंसर्निंग नहीं है पाकिस्तान में। और इन अ सीरियस नोट, पढ़ाई को उतना सीरियस भी नहीं लिया जाता, ये रियलिटी है। और क्योंकि हर आप देख लें 10 घर हैं, 10 में से 9 घर जो हैं उनके जो यंगस्टर्स होंगे, जो नया लड़का ऊपर परवान चढ़ रहा होगा, 18 का होगा, 20 का होगा, तो देखेगा चाचू, मामू या कोई भी उनका बड़ा जो है वो जनाब बाहर है और वो कहेगा कि मैंने भाई भाई मिडिल पास करनी है और उसके बाद मैंने निकल जाना कोई है। ना भी हो ना बाहर, तब भी आजकल की जनरेशन को यही है कि बाहर जाना है, बस उधर कमाएँगे, पैसा कमाएँगे, इधर अपनी कोठी गाड़ी लेंगे। मतलब लोगों को देख रहे हैं ना, माशरे में ये सारा कुछ चल रहा है। हो रहा है। हमारे अपने घर में मेरे छोटे 2 भाई हैं, भाई वो भी कहते हैं पढ़ के क्या करना है? बस चले कौन सा जाएँगे। कुछ लगना है? यही मतलब मसला प्लेटफ़ॉर्म। और उसके बाद भाई जो है यहाँ पे वो चीज़ें, वो सहूलतें, वो चीज़ें नहीं हैं। आप एक डॉक्टर को देख लें, आप कहते हैं कि फ़िल्म में दिखाई दे रहा होता है, उसे बड़ा लेक्चर दे रहे होते हैं पकड़ के, तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया?
इस धरती को अपना आप दो, ये करो, बड़े बड़े डायलॉग जो है इसमें लिखे होंगे, ठीक है। और एक डॉक्टर को ना मुतमिन करने की और ऑडियंस को मुतमिन करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बनो, अपने कंट्री को सर्व करो, लोगों की मदद करो, हेल्प करो। खुद राइटर साला जो है लिखने वाला, हो सकता है उसके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे डॉक्टरी मुकम्मल की हो या बाहर ही डॉक्टरी मुकम्मल करके बाहर ही वो सर्व कर रहे हो उसी कंट्री को, ठीक है। तो जहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वो बयान जरूर देने होते हैं सर। ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं चीजें, जब इन रियलिटी आपको पैसा नहीं मिलता, आप करोड़ों लगाते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। यार ये मौलवियों की मिसाल ले रहे ना, मौलवी जो है मस्जिद में बैठ के तकरीर कर रहे होते हैं जी, यहूदी कंट्री और जो दूसरा ईसाई कंट्री में जो है उनकी चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, उनकी प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल कर दें, ये कर दें, बाइकआउट बाइकआउट करें। कर दें। और खुद के जो है बच्चे, रिश्तेदार, भाई बहन जो है बाहर के मुल्कों में बैठे हुए कमा रहे हैं और वहीं से पैसे कमा कमा के भेज रहे हैं। और जिस टेक्नोलॉजी को वो रद्द कर रहे हैं, मुंह के सामने वही टेक्नोलॉजी जिससे बोल उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और वही डिवाइस है जिसके तो साथ वो वही वीडियो रिकॉर्ड करके उनके चाइना अपलोड। में से आ रही हैं। वही ना, मतलब कि वो सारा सिचुएशन, वो सारा मटेरियल अगर देखा जाए इन रियलिटी, अगर बंदा सोचे तो भाई वो वही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या जो है पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब ये लाइफ गुजारें, ये करें, इसको फॉलो करो, खुद एक चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो भाई लंबी बहस हो जाती है इस चीज़ के ऊपर। और जो क्रिकेटर के साथ कर रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, भाई बेइज्जती है पूरी कंट्री की। वो आप ये सीरीज की ये पीएसएल को ना देखें, ये पूरी कंट्री की जो है रिस्पेक्ट की बात है कि वो पूरी जिंदगी जो है वो इधर का मुंह नहीं करेगा। और भाई डैरल मिचेल ने जिस तरह के बयान दे दिए थे, उसके बाद भी वो खेल रहा है। बयान दे दिए थे कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, मुस्तफिजुर रहमान था साथ। अभी नौजवान बहुत सारे प्लेयर छोड़ के गए हैं, अब उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम तो भाई आईसीसी के वो चेयरमैन के ऊपर होना चाहिए कि तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट में देर क्यों कर रहे हो, प्लेयर लेना है या नहीं लेना डिसाइड करो। और फ्रेंचाइज को आईसीसी बोलो कि हाँ यार तुम यूनाइटेड, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसे बोलो उसके ऑनर को। आईसीसी या पीसीबी? पीसीबी जो है, तो वो जो है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी की। नहीं, आपने कहा ना आईसीसी के चेयरमैन। ओ सॉरी, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया होगा, तेजी तेजी में निकल गया तो कह रहा नहीं। तो ये चीज जो है वो उसको डिसाइड करनी चाहिए, उनको बोलो। वो भाई वो आईपीएल ने लेना होता है तो वो बड़ा खिलाड़ी जो है वो लेफ्टी था, क्या नाम है, वेस्ट इंडीज का, क्रिस गेल, वो अपनी 2-4 गर्लफ्रेंड के साथ विद वाइफ विद गर्लफ्रेंड वो जो है बीच के ऊपर जो है एंजॉय कर रहा होता है। एकदम से उसे मैसेज आता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया, फलान टीम ने आपको अप्रोच कर लिया है। मेरे हाल में आरसीबी उन्हें ज़्यादा अप्रोच करती थी, उनकी तरफ से खेलते थे। तो उसी वक्त वो वीडियो अपलोड कर रहा है इंस्टा के ऊपर, खुशी का इजहार कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड है और साथ वाइफ भी है, तो उनके साथ एंजॉय कर रहा है। मतलब वो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त हो गया है, उसी वक्त हुआ है, उसी वक्त वो उन्होंने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो चलते हैं। भाई उसी वक्त वो सारी चीज़ें होगी और वो होश है उस चीज़ के ऊपर। इस तरह होते हैं फैसले, आपने सेलेक्ट करना। आप डबल माइंडेड हुए पड़े हैं और पूरी कंट्री की बेइज्जती करवा रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तानी उन्हें उनके ऊपर वेले जाके उनके ऊपर जनाब जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि तुमने नहीं खेलना था। ओ वट तुम लोगों को आईपीएल के ऊपर है तो भाई उधर जाके करो ना, तुम्हें फिर आगे से रिप्लाई जो है वो भी आएगा बड़े अच्छे तरीके से। ये रियलिटी है। तो तुम लोग जिसमें खेल रहे हो, जो अपना टूर्नामेंट है, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। जो छोड़ के गया देख तो लो कि उसका कसूर है भी कि नहीं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। और बहरहाल वो कन्वर्जन के ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा डिबेट जो है वो हो चुकी है उसके ऊपर। उसके ऊपर ज़्यादा हम रोशनी नहीं डालेंगे, लेकिन इन रियलिटी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बोलते नहीं है और मीडिया आके। लेकिन एंजॉय किया है मोमेंट, एपिक मोमेंट बीच में वही था जो नादिर की जो है वो नादिर अली की एक्टिंग कर रहे थे मेजर साहब। तो मेरे ख्याल में बीच में हंस के कह रहा था कि इनको जो है वही मिमिक्री में भी आना चाहिए, इसमें भी कामयाब होंगे। बहरहाल जी, ओवरऑल यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।